इतने सालों से हमने प्रभु में विश्वास किया है। हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, कलीसियाएं स्थापित करते हैं और प्रभु की सेवा के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन हम कितनी भी लंबी यात्रा करें, कितना भी कष्ट सहें, पर हम पाप के बंधनों पर विजय नहीं पाते। हम घमंडी, आत्मतुष्ट, ईर्ष्यालु और बेईमान बने रहते हैं। हम बार बार अपने पापों को स्वीकारते हैं और बार बार पाप करते रहते हैं। हम कहते हैं कि हमने उद्धार पा लिया है, लेकिन अगर हम पाप में दिन गुजारते हैं तो क्या हम स्वर्ग के राज्य के योग्य हैं? प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वो जो मुझे नकार देता है और मेरे वचन नहीं स्वीकारता, उसका भी न्याय करने वाला कोई है। मैंने जो वचन बोले हैं, वे ही अंत के दिन उसका न्याय करेंगे। पहला पत्रस 4:17। क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। अंत के दिनों में इंसान का न्याय और उसे शुद्ध करने के लिए सत्य व्यक्त करने को प्रभु लौट आया है। क्या तुमने परमेश्वर के न्याय का अनुभव किया है? आपकी पिछली बार की सहभागिता सुनी थी, उसमें रोशनी थी। हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि अगर प्रभु यीशु सचमुच लौट आया है तो वो न्याय का कार्य क्यों और कैसे कर रहा है? आप क्यों कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है? अगर आप स्पष्ट सहभागिता करें तो मैं छानबीन करना चाहूंगा। बाइबल की ज्यादातर भविष्यवाणियां प्रभु के लौट कर आने और अंत के दिनों के न्याय के बारे में है। सही कहा। अंत के दिनों के न्याय की कम से कम 200 भविष्यवाणियां हैं। 200 से ज्यादा? जैसे पुराने नियम में कहा है, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। नया नियम भी कहता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। प्रभु की भविष्यवाणी है कि परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय करेगा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उसका उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसे दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। आमीन। प्रकाशित वाक्य में भी यह भविष्यवाणी है। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। आमीन। ये कहती हैं कि परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए लौटेगा। इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई कहता है कि प्रभु की वापसी न्याय का कार्य करने के लिए नहीं है, तो ये धोखा देने वाली बातें हैं। हमें ऐसी बातें नहीं सुननी है। अंत के दिनों में प्रभु की वापसी न्याय का कार्य करने के लिए है। परमेश्वर न्याय का कार्य कैसे करता है, इस बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट हैं। अंत के दिनों का मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों की चीर फाड़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन किस प्रकार करना चाहिए, कैसे परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, इंसान सामान्य मनुष्यता कैसे जिए, और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव आदि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर से मनुष्य द्वारा परमेश्वर के तिरस्कार को उजागर करने वाले वचन बताते हैं कि कैसे मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है।
न्याय कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों से इंसान की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि लंबे समय तक उसे उजागर करता, उससे निपटता और काटता छांटता है। उजागर करने, निपटने और काट छांट करने की इन तमाम विधियों को साधारण वचनों से नहीं, बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। इसी तरह की विधियां न्याय कहलाती हैं। ऐसे ही न्याय से इंसान वशीभूत और आश्वस्त होकर परमेश्वर को समर्पित हो सकता है, परमेश्वर को जान सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का यह कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। यह मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने पहचानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार परमेश्वर के विश्वासियों के लिए परमेश्वर के सत्य, मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है, जिनका उस पर विश्वास है। यह कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य है। आमीन। आमीन। ये वचन मेरे लिए नए हैं, मैंने ये पहले कभी नहीं सुने। मैं भी सहमत हूं। भाई यांग, प्रभु यीशु ने भी लोगों का न्याय किया। प्रभु यीशु में आस्था से हम शुद्ध हो गए हैं और परमेश्वर हमें पापी नहीं मानता है। उसने वादा किया है कि वो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। तो फिर हमें परमेश्वर के न्याय की क्या जरूरत है? हाँ, तो हमें उसके न्याय की क्या जरूरत है? परमेश्वर हमें पापी नहीं मानता। यह सही है कि आस्था के कारण हमारे पाप माफ हैं, मगर क्या हम सचमुच पवित्र हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना और आज्ञा पालन करते हैं? नहीं। सही है। हम अब भी झूठ बोलते और पाप करते हैं। हमारे कार्य प्रभु से आशीष पाने और राज्य में प्रवेश करने के लिए होते हैं। असल में हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम, उसका आज्ञा पालन या उसके लिए त्याग नहीं करते। अगर कभी प्रभु ने हमें छोड़ दिया और हम आपदा में गिर गए, तो हम परमेश्वर की शिकायत करते हुए उसे छोड़ देंगे। क्या यह सच नहीं है? हाँ, ये सच है। हाँ, बिल्कुल। आइए वचनों के 2 अंश पढ़ें। बढ़िया। तुम यह जानते हो कि यीशु अंत के दिनों में आएगा, लेकिन वह कैसे आएगा? तुम लोगों जैसा पापी जिसे परमेश्वर के द्वारा अभी अभी छुड़ाया गया है और जो परिवर्तित नहीं किया गया या सिद्ध नहीं बनाया गया, क्या परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो सकता है? तुम्हारे लिए, तुम जो कि अभी भी पुराने अहम वाले हो, यह सत्य है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया था और परमेश्वर द्वारा उद्धार की वजह से तुम्हें पापी नहीं माना जाता। पर इससे यह साबित नहीं होता कि तुम पापी या अशुद्ध नहीं हो। यदि तुम्हें बदला नहीं गया तो तुम संत जैसे कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धता से घिरे हुए हो, स्वार्थी हो और कुटिल हो, मगर तब भी तुम यीशु के साथ अवतरण चाहते हो। क्या तुम इतने भाग्यशाली हो सकते हो? तुम अपनी आस्था में जरा सा चूक गए। तुम्हें छुटकारा तो मिल गया, पर तुम्हें बदला नहीं गया है। परमेश्वर तुम्हें खुद बदलेगा और शुद्ध करेगा ताकि तुम उसके हृदय के अनुसार बन जाओ। यदि तुम्हें सिर्फ छुटकारा मिला है तो तुम पवित्रता नहीं पा सकते। इस तरह से तुम परमेश्वर के आशीषों में साझेदारी के अयोग्य होंगे, क्योंकि तुमने मनुष्य का प्रबंधन करने के परमेश्वर के कार्य के एक कदम का सुअवसर खो दिया है, जो कि परिवर्तित करने और सिद्ध बनाने का मुख्य कदम है। तुम पापी को अभी छुटकारा मिला है और तुम सीधे परमेश्वर की विरासत नहीं पा सकते। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, ये वचन प्रबुद्ध करने वाले हैं। तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा यह होगा कि तुम सब स्वयं को जानने की सच्चाई पर ज्यादा ध्यान दो। तुम लोग परमेश्वर की कृपा क्यों नहीं प्राप्त कर पाए हो? तुम्हारा स्वभाव उसे घिनौना क्यों लगता है? तुम्हारे शब्द उसके अंदर जुगुप्सा क्यों उत्पन्न करते हैं? जैसे ही तुम थोड़ी सी निष्ठा दिखाते हो तो खुद ही अपनी तारीफ करने लगते हो और अपने छोटे से योगदान के लिए पुरस्कार चाहते हो। आज्ञाकारिता दिखाते ही तुम लोगों से घृणा करते हो, छोटा सा काम करते ही परमेश्वर का अनादर करते हो।
तुम लोग परमेश्वर का स्वागत करने के बदले में धन, संपत्ति, भेंटों और प्रशंसा की अभिलाषा करते हो। 1 या 2 सिक्के देते हुए भी तुम्हारा दिल दुखता है। जब तुम 10 सिक्के देते हो तो तुम आशीषों की और दूसरों से विशिष्ट माने जाने की अभिलाषा करते हो। जैसी तुम लोगों की मानवता है, उस बारे में बात करना और सुनना भी अपमानजनक है। क्या तुम्हारे शब्दों और कार्यों में कुछ प्रशंसा योग्य है? जो अपना कर्तव्य निभाते हैं और जो नहीं निभाते, वे अगुआ और अनुयायी, वे जो परमेश्वर का स्वागत करते और वे जो नहीं करते, वे जो दान देते और वे जो नहीं देते, वे जो उपदेश देते हैं और जो ग्रहण करते हैं, इत्यादि इस प्रकार के सभी लोग अपनी तारीफ करते हैं। क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह जानते हुए भी कि तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, तुम उसके अनुरूप नहीं हो। तुम लोग भली भांति यह जानते हुए भी कि तुम सब बिल्कुल अयोग्य हो, तुम लोग डींगे मारते रहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी समझ इतनी खराब हो चुकी है कि तुम्हारे पास अब आत्मनियंत्रण ही नहीं रहा? इस तरह की समझ के साथ तुम लोग परमेश्वर के साथ संगति करने के योग्य कैसे हो सकते हो? क्या तुम लोगों को इस मुकाम पर अपने लिए डर नहीं लगता है? तुम्हारा स्वभाव इतना खराब हो चुका है कि तुम परमेश्वर के अनुरूप नहीं हो। इस बात को देखते हुए क्या तुम लोगों की आस्था हास्यास्पद नहीं? क्या तुम लोगों की आस्था बेतुकी नहीं है? भविष्य के प्रति तुम्हारा रवैया क्या होगा? तुम उस मार्ग का चुनाव कैसे करोगे जिस पर तुम्हें चलना है? आमीन। आमीन। ये वचन हमारे बारे में सच कहते हैं। इसे सुनकर पीड़ा होती है। हाँ, बिल्कुल। लोगों का न्याय करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर ही हम समझ सकते हैं कि शैतान ने हमें कितनी गहराई तक भ्रष्ट कर दिया है और हमारी प्रकृति परमेश्वर विरोधी है। जब हम आशीष और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए खुद को खपाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ सौदा करते हैं। बाइबल का थोड़ा सा ज्ञान होने पर हम इसका दिखावा करते हैं ताकि दूसरे हमारी प्रशंसा करें, मगर परीक्षणों का सामना करते हुए हम परमेश्वर की शिकायत करते हैं। प्रभु में विश्वास करके भी उसके वचनों पर अमल नहीं करते। हम सिर्फ उसका अनुग्रह पाने के लिए विनती करना जानते हैं। हम लगातार पाप करके उसे कबूल करते हैं, आंखों में आंसू लेकर उसके पास आते और खेद जताते हैं, फिर यह सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं कि हमने पश्चाताप कर लिया। हम सब पाप क्यों करते हैं? हम इसका समाधान कैसे करें और वास्तव में पश्चाताप कैसे करें? ये बातें हमें समझ नहीं आती। इसलिए हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं। बरसों से प्रभु में विश्वास करने के बाद हम सिर्फ अपना व्यवहार बदल पाए हैं। क्या हमारा भ्रष्ट स्वभाव बदल गया? नहीं। हम पाप करने और उसे कबूल करने के कुचक्र में फंस गए हैं। क्या उद्धार का यही मतलब है? क्या यह पाप के बंधन से मुक्ति है? क्या पवित्र होने का यही मतलब है? क्या ऐसी आस्था हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के काबिल बनाती है? बिल्कुल नहीं। सही कहा। अब हम अपनी भ्रमित आस्था को देख पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं समझते। सही कहा। इस तरह धारणाओं के आधार पर विश्वास करके हम कभी पाप से बच नहीं पाएंगे, परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे और शैतान से दूर नहीं हो पाएंगे। सही बात है। सही जी जी, बिल्कुल सही कहा। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का अनुभव करने के बाद ही हम अपनी भ्रष्टता को जानकर उससे घृणा करते हैं और परमेश्वर के पवित्र और धार्मिक स्वभाव को जान पाते हैं। अपने दिलों में परमेश्वर का भय मानते हैं, भ्रष्टता के अनुसार जीना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के न्याय को स्वीकारना चाहते हैं और खुद को बदलने के लिए सत्य का अभ्यास करते हैं। आमीन। हम समझते हैं कि उसका न्याय का जो कार्य है वह अमूल्य है। यह मानव जाति को शैतान की शक्तियों से बचाए रखता है, हमें शैतान की भ्रष्टता से मुक्त करता है और हमें परमेश्वर के पास लौटने और उसके प्रति आज्ञाकारी बनने और उसकी आराधना करने देता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। और यही अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय कार्य का नतीजा है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का न्याय कार्य कितना सार्थक है। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन उत्कृष्ट हैं। मुझे दिल में रोशनी महसूस होती है। परमेश्वर सच कहूं तो इतने बरसों की आस्था के बाद भी हम पापी प्रकृति के बंधनों में बंधे हुए हैं। कितनी भी प्रार्थना करने या पाप को भूलने से हम ज्यादा नहीं बदलते, हम पाप करते ही रहते हैं। हाँ। मैं सोच रहा था, अगर हम हमेशा पाप करते हैं
और कभी सच्चा पश्चाताप नहीं करते। तो क्या हम राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? इस सवाल ने बरसों से मुझे उलझा कर रखा है, मगर आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से मुझे जवाब मिल ही गया। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं समझ गया हूं, अगर हमें पाप से छुटकारा नहीं मिला तो हम बचाए नहीं जा सकेंगे, राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यही सत्य है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके वचन इतने व्यावहारिक होंगे। हमने इसकी छानबीन क्यों नहीं की? हम बेवकूफ थे जो अभी तक ये वचन नहीं समझे। मैंने बाहर एक लाल पट्टी देखी, शायद उन्हें हमारी बैठक की भनक लग गई। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। क्यों ना हम कहीं और चलें? मेरे वेयरहाउस चलते हैं, वहां सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, ये सब उठा लो। पीछे के दरवाजे से निकलते हैं। जल्दी चलो, आ जाओ। मुझे भी अच्छा, ये बताइए कि किसी को कुछ पूछना है? सहभागिता आगे बढ़ाते हैं। मैं सब समझ गया। इतने बरसों से मैं उलझन में था। हम ऐसे पापी हैं जो रोज पाप करके उसे कबूल करते हैं। क्या हम वाकई राज्य में प्रवेश करने के काबिल हैं? सही सवाल है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनकर मैं समझ गया कि हम पूरी तरह बचाए जाने से बस एक कदम दूर हैं। सच कह रहे हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय कार्य बहुत जरूरी है। केवल परमेश्वर के न्याय से ही हम पाप के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आमीन। अब मैं सब कुछ समझ गया। प्रभु का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के व्यवहारिक वचन पवित्र आत्मा से आते हैं। सही कहा, उसका हर वाक्य सत्य है। बिल्कुल शर्म की बात है हम इसे जल्दी नहीं समझे। पादरी हमें सच्चे मार्ग की छानबीन करने से रोक रहा था। अब हम पादरी की बात नहीं सुन सकते। अच्छा भाइया, न्याय को लेकर मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा। क्या आप हमें अपनी गवाही सुना सकते हैं? हाँ भाई, हम अपना अनुभव बताइए, हम जानना चाहते हैं। हमें बताइए। बदकिस्मती से मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है। मैंने 2 साल पहले ही इसे स्वीकार किया है। हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय से बहुत कुछ सीखा है। मैं सोलाफाइड कलीसिया में एक कर्मचारी था। विश्वासी बनकर मैंने सुसमाचार फैलाना शुरू किया और कई कलीसियाओं की स्थापना भी की। मगर फिर मुझे सीसीपी ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने काफी अत्याचार किए और मुझे आस्था त्यागने पर बहुत मजबूर भी किया गया। मगर मैंने प्रार्थना करके शैतान को ठुकरा दिया और अंत में मुझे 5 साल की जेल हो गई। जेल से छूटने पर मैं उपदेश देने और चरवाही करने वापस आ गया। मेरे भाई बहनों ने मेरी गवाही की सराहना की और कहा कि मैंने प्रभु के प्रति प्रेम और वफादारी दिखाई है। इससे मैं अहंकारी बन गया। लगा जैसे मैं प्रभु के प्रति प्रेम और वफादारी रखता हूं। मैं अक्सर गर्व से कहता था, मैंने अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ी और अपनी आस्था पर सदा डटा रहा, और इसलिए जब प्रभु आएगा तो मुझे इसका इनाम देगा। मुझे तब बहुत हैरानी हुई जब एक भाई ने कहा कि प्रभु यीशु लौट आया है। मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और सोचा, तुम कब से विश्वासी हो, बाइबल के बारे में क्या जानते हो, फिर भी कहते हो कि प्रभु लौट आया है। मैंने इतने बरसों तक उसकी सेवा की है, तो जब वो आएगा सबसे पहले मुझे स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार बाइबल पढ़ी है, लेकिन कभी यह नहीं सुना कि प्रभु मनुष्य पुत्र के रूप में देह धारण करेगा। क्या तुम्हारी गवाही का बाइबल में कोई आधार है? नामुमकिन। प्रभु बादलों पर सवार होकर आएगा, वह देह धारण नहीं करेगा। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, मैंने उसे वापस भेज दिया। हमने भी ऐसा ही किया। हाँ। पादरी और एल्डर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा किया करते थे। यह सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मैंने बिल्कुल सही किया। मैंने कलीसिया को सील बंद कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य खोजने से विश्वासियों को रोका। कुछ समय बाद अन्य सदस्यों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की गवाही दी। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कठोर न्याय के वचन पढ़े।
मैंने सुना कि परमेश्वर की वाणी ही मेरा न्याय कर रही थी। मेरा कठोर दिल सहम गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी तक परमेश्वर का विरोध कर रहा था। फिर मैंने सिर झुकाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार लिया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं चिंतन करने लगा। यह अंश मैं कभी नहीं भूल सकता। क्या बहुत से लोग इसलिए परमेश्वर का विरोध और पवित्र आत्मा के कार्य में बाधा नहीं डालते क्योंकि वे परमेश्वर के विभिन्न और विविधतापूर्ण कार्यों को नहीं जानते हैं, और इसके अलावा क्योंकि वे केवल चुटकी भर ज्ञान और सिद्धांत से संपन्न होते हैं जिससे वे पवित्र आत्मा के कार्य को मापते हैं। ऐसे लोगों का अनुभव सतही होता है और वे घमंडी और आसक्त होते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य की अवमानना और उसके अनुशासन की उपेक्षा करते हैं, और इसके अलावा पवित्र आत्मा के कार्यों की पुष्टि करने के लिए अपने पुराने तुच्छ तर्कों का उपयोग करते हैं। वे दिखावा भी करते हैं और अपने पांडित्य पर भरोसा करते हैं, मानते हैं कि वे दुनिया भर में घूम सकते हैं। क्या ये ऐसे लोग नहीं हैं जो पवित्र आत्मा द्वारा तिरस्कृत और अस्वीकृत कर दिए गए हैं, और क्या ये नए युग के द्वारा हटा नहीं दिए जाएंगे? जो परमेश्वर के सामने आकर खुलेआम उसका विरोध करते हैं, क्या ये अज्ञानी और छिछले घृणित लोग नहीं हैं जो मेधावी दिखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? बाइबल के अल्प ज्ञान के साथ वे संसार के शैक्षणिक समुदाय में निरंकुश आचरण करते हैं, लोगों को सतही सिद्धांत सिखाते हुए पवित्र आत्मा के कार्य को पलटने का प्रयत्न करते हैं और इसे अपने खुद के विचारों की प्रक्रिया के इर्द गिर्द घुमाने का प्रयास करते हैं। इतने अदूरदर्शी हैं कि एक नजर में परमेश्वर के 6000 सालों के कार्यों को देखने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के पास समझ नाम की कोई चीज ही नहीं है। वास्तव में परमेश्वर का ज्ञान जितना अधिक होता है, इंसान उसके कार्य का आंकलन उतना ही कम करता है। वैसे वे परमेश्वर के आज के कार्य पर अपने ज्ञान की बातें कम करते हैं, लेकिन वे अपने निर्णय में जल्दबाजी नहीं करते। लोग परमेश्वर के बारे में जितना कम जानते हैं, वे उतने घमंडी और अति आत्मविश्वासी होते हैं और उतनी ही बेहूदगी से परमेश्वर के अस्तित्व की घोषणा करते हैं। वे केवल सिद्धांत की बात करते हैं, बिना वास्तविक प्रमाण के। इस प्रकार के लोगों का कोई भी मूल्य नहीं होता। जो लोग पवित्र आत्मा के कार्य को एक खेल की तरह देखते हैं, वे ओछे लोग होते हैं। जो लोग पवित्र आत्मा के नए कार्य को ध्यान से नहीं देखते, जो अपना मुंह चलाते रहते हैं, जो मीन मेख निकालते रहते हैं, जो पवित्र आत्मा के धार्मिक कार्यों को नकारने के अपने मिजाज पर लगाम नहीं लगाते हैं और जो उसका अपमान और ईर्ष निंदा भी करते हैं, क्या इस प्रकार के अशिष्ट लोग पवित्र आत्मा के कार्य से अनभिज्ञ नहीं हैं? और क्या वे अत्यंत अहंकारी, घमंडी और उद्दंडी नहीं हैं? कोई ऐसा दिन आ भी जाए जब इस तरह के लोग पवित्र आत्मा के नए कार्य को स्वीकार लें, तो भी परमेश्वर उन्हें सहन नहीं करेगा। वे परमेश्वर का कार्य करने वालों को तुच्छ समझते हैं और ईश निंदा करते हैं। ऐसे हताश लोगों को इस युग में और आने वाले युग में भी माफी नहीं मिलेगी और वे हमेशा के लिए नर्क में सड़ेंगे। इस प्रकार के अशिष्ट आसक्त लोग परमेश्वर में भरोसा करने का दिखावा करते हैं। ऐसे ही लोग परमेश्वर के प्रशासकीय आदेशों का उल्लंघन अधिक करते हैं। क्या ऐसे ही अहंकारी लोग स्वभावतः उच्छृंखल नहीं होते, जो आज्ञा पालन नहीं करते और कुमार्ग पर चलते हैं? क्या वे दिन प्रतिदिन परमेश्वर का विरोध नहीं करते? वह परमेश्वर जो नया ही रहता है, पुराना नहीं पड़ता। आमीन। आमीन। सच कहूं तो परमेश्वर के वचन तीर की तरह मेरे दिल को चीर रहे थे। मेरे अहंकारी स्वभाव और शैतानी प्रकृति को पूरी तरह उजागर कर रहे थे। जितना पढ़ा उतना दुख हुआ। क्या इन वचनों का इशारा मेरी तरफ नहीं था? इतने बरसों तक मैं यही सोचता रहा कि मुझे बाइबल की समझ है, मैंने गवाही दी है। अगर प्रभु आएगा तो सबसे पहले मुझे ही ऊपर उठाएगा। मुझे पता ही नहीं चलता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहले ही आकर सत्य व्यक्त कर चुका है। मैंने न केवल उसे गलत समझा, बल्कि उसकी आलोचना और निंदा भी की। इसी कारण मुझे खुद से नफरत हो गई। मैं परमेश्वर का विरोध कैसे कर सकता हूं? मैं वाकई बड़ा पापी था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इन वचनों को पढ़कर मुझे दर्द हुआ।
मसीह द्वारा बोले गए सत्य पर भरोसा किए बिना जो लोग जीवन प्राप्त करना चाहते हैं वे पृथ्वी पर सबसे बेतुके लोग हैं। और जो मसीह द्वारा लाए गए जीवन के मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं वे कोरी कल्पना में खोए हैं। जो लोग अंत के दिनों के मसीह को स्वीकार नहीं करते परमेश्वर सदा के लिए उनसे घृणा करता है। मसीह अंत के दिनों में इंसान के लिए राज्य का प्रवेश द्वार है, कोई उससे बचकर नहीं जा सकता। मसीह के माध्यम के अलावा किसी को भी परमेश्वर द्वारा पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो और इसलिए तुम्हें उसके वचनों को स्वीकार करना और उसके मार्ग का पालन करना चाहिए। सत्य या जीवन पोषण स्वीकारे बिना तुम केवल आशीष पाने की नहीं सोच सकते। मसीह अंत के दिनों में आता है ताकि वह उसमें सच्चा विश्वास करने वाले सभी लोगों को जीवन प्रदान कर सके। उसका कार्य पुराने युग को समाप्त करने और नए युग में प्रवेश करने के लिए है, और नए युग में प्रवेश करने के लिए इसी मार्ग से जाना होगा। यदि तुम उसे स्वीकारे बिना उसकी भर्त्सना, निंदा या उसका उत्पीड़न करते हो तो तुम्हें अनंत काल तक जलाया जाना तय है और तुम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करोगे, क्योंकि यह मसीह स्वयं पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति है और परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, वह जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपना कार्य सौंपा है। और इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम अंत के दिनों में मसीह द्वारा किया गया कार्य नहीं स्वीकारते हो तो तुम पवित्र आत्मा की निंदा करते हो। पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को जो प्रतिशोध सहना होगा वह सभी के लिए स्वतः स्पष्ट है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि यदि तुम अंत के दिनों के मसीह का प्रतिरोध करोगे, यदि तुम अंत के दिनों के मसीह को ठुकराओगे, तो तुम्हारी ओर से परिणाम भुगतने वाला कोई अन्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस दिन के बाद तुम्हें परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने का दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। तुम छुटकारे का प्रयास कर सकते हो, पर तुम दोबारा कभी परमेश्वर का चेहरा नहीं देखोगे, क्योंकि तुम जिसका प्रतिरोध करते हो वह मनुष्य नहीं है। तुम जिसे ठुकरा रहे हो वह कोई अदना प्राणी नहीं है, बल्कि मसीह है। क्या तुम जानते हो कि इसके क्या परिणाम होंगे? तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि एक जघन्य अपराध किया होगा। और इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूं कि सत्य के सामने अपने जहरीले दांत मत दिखाओ या छिछोरी आलोचना मत करो, क्योंकि केवल सत्य ही तुम्हें जीवन दिला सकता है, और सत्य के अलावा कुछ भी तुम्हें पुनः जन्म लेने नहीं दे सकता और ना ही तुम्हें दोबारा परमेश्वर का चेहरा देखने दे सकता है। आमीन आमीन आमीन। इन वचनों में अधिकार है। हाँ, इन्हें पढ़कर मुझे बहुत पछतावा हुआ। इस पीड़ा में मैंने अपने घुटने टेक दिए। मुझे लगा मैं ऐसा पापी हूं जिसे दंड मिलना चाहिए। बाइबल की थोड़ी सी जानकारी होने पर मैंने परमेश्वर का विरोध किया और मसीह की भी निंदा की। मैं बहुत लापरवाह था। मेरे दिल में परमेश्वर का कोई भय नहीं था। मैं एक मसीह विरोधी था। मैं परमेश्वर को देखता भी तो कैसे। रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं तुम्हारे उद्धार के काबिल नहीं। तुम जो चाहो मुझे दंड दे सकते हो। तब से मैंने खुद में सुधार लाने की एकदम ठान ली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने मुझे जीत लिया। मैं साफ साफ देख पा रहा था। प्रभु में विश्वास करने का मतलब बस परमेश्वर की आज्ञा और उसका भय मानना नहीं होता। परमेश्वर विरोधी हमारी प्रकृति का समाधान नहीं हुआ है। हमारा भ्रष्ट स्वभाव नहीं बदला है। हम अपने पाप मानकर कितना भी पश्चाताप करें, कितने भी अच्छे कार्य करें, हमारी प्रकृति फिर भी परमेश्वर विरोधी ही रहेगी। हाँ, सही कहा। अगर परमेश्वर का कार्य हमारे विचारों से मेल नहीं खाता तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। सही कहा। प्रभु में विश्वास का मतलब यह नहीं कि हमें पूरी तरह बचा लिया गया है। अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करके ही हम शुद्ध हो सकते हैं। केवल परमेश्वर के न्याय को स्वीकार कर और उसके धार्मिक स्वभाव को जानकर ही हमारे दिलों में उसका भय होगा और हम उसकी आज्ञा मानकर उसकी इच्छा पूरी कर पाएंगे। आमीन। तभी हमें परमेश्वर की मंजूरी मिलेगी।
और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के काबिल बन पाएंगे। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। ये गवाही बहुत वास्तविक है। आपकी गवाही वास्तविक है और शानदार है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब भ्रष्ट मानव जाति का एक हिस्सा हैं। हम प्रभु में कितना भी विश्वास करें, हम अनजाने में उसका विरोध करते रहेंगे। मेरे ख्याल से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय कार्य परमेश्वर से आता है। आमीन। आमीन। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। आमीन। आमीन। उसका हर वचन सत्य और वास्तविकता से परिपूर्ण है। और अब तो मेरा भी न्याय किया जा रहा है। मैं कभी परमेश्वर के कार्य की निंदा करने वाले पादरी के पीछे चला करता था, बहुत सी विद्रोही बातें कहता था। क्या परमेश्वर कभी मेरे पापों को माफ करेगा? मैं अहंकारी और दंभी हूं। बाइबल की जरा सी जानकारी होने पर मुझे लगा कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। बिना सोचे समझे परमेश्वर के नए कार्य पर टिप्पणी करके मैंने परमेश्वर को पूरी तरह ठुकरा दिया। क्या मैं परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहा था? मुझे भी अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करना चाहिए। आमीन।